जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ। तो फ्रेंड्स ये है मरांट्स का एक 2 चैनल स्टीरियो एम्पलीफायर जिसमें आपको भरपूर मात्रा में फीचर्स मिल जाते हैं। नए नए फीचर्स जितने हैं ना वो सभी आपको इसमें मिल जाते हैं। यूज्ड कंडीशन में अवेलेबल है बट कंडीशन इज जस्ट नेक्स्ट टू न्यू, बिल्कुल नए जैसी कंडीशन में है। सो आपको आज इसी के बारे में बता रहा हूँ। नया चाहिए तो नया भी मिल जाएगा, नया भी अवेलेबल है, रनिंग मॉडल है, नया भी आ रहा है, नया भी अवेलेबल है, स्टॉक में है। अगर चाहिए तो मिल जाएगा। किसी को अगर ये यूनिट खरीदना हो तो ये भी आप खरीद सकते हैं। तो आज आपको मैं इसी के बारे में बता रहा हूं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है मरांट्स का NR1200 स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर। वैसे तो ये प्योर एनालॉग डिजाइन है, बिल्कुल जो पहले हमारे जैसे जो एम्पलीफायर स्टीरियो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स आते थे उसी तरीके से इसको बनाया गया, लेकिन इसके अंदर डिजिटल कनेक्टिविटी भी दे दी गई है और डिजिटल फीचर्स भी काफ़ी सारे डाल दिए गए हैं। आपको इसके अंदर वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है, डिजिटल इनपुट्स मिल जाते हैं, एचडीएमआई मिल जाती है। साथ ही साथ आपको इसके अंदर काफ़ी सारी ऐप्स का सपोर्ट भी मिल जाता है और एप्पल एयरप्ले 2 का भी सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास में एप्पल का फ़ोन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप इसकी ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कीजिए। वैसे तो ये एक स्टीरियो एम्पलीफायर है लेकिन आपको इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस AVR वाले मिल जाते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं ना तो कनेक्टिविटी में आपको ऑप्टिकल इनपुट भी मिल जाता है और कोएक्सियल इनपुट भी मिल जाता है। HDMI में आपको 5 इनपुट मिलते हैं जो कि 4K को सपोर्ट करते हैं और HDCP 2.3 को भी सपोर्ट करते हैं। आउटपुट के अंदर आपको एक HDMI आउटपुट मिल जाता है जो कि 4K, HDCP 2.3 और ARC को सपोर्ट करता है, जिससे कि आप इसे अपने किसी भी स्मार्ट टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजीली सिंगल एक वायर के थ्रू। सिर्फ एनालॉग इनपुट्स के अंदर आपको 3 एनालॉग इनपुट मिल जाते हैं। अगर आप टर्न टेबल लगाना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर फोनो प्री एम्पलीफायर इनबिल्ड मिल जाता है। सो आप इस पर कोई भी टर्न टेबल कनेक्ट कर सकते हो। FM आपको इनबिल्ट दिया गया है। और वैसे तो ये स्टीरियो एम्पलीफायर है, 2 चैनल एम्पलीफायर है, लेकिन आपको इसमें 2 एक्टिव सबवूफर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहे 1 लगाओ, आप चाहे 2 लगाओ, वो आपकी मर्जी है। और आपको फ्रंट चैनल के लिए प्री आउट भी दी गई है। सो अगर आप इस पर पावर एम्पलीफायर कनेक्ट करना चाहते हो तो आप इस पर पावर एम्पलीफायर भी कनेक्ट कर सकते हो। और इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको जोन 2 के लिए भी प्री आउट दी गई है। सो आप अगर किसी दूसरे कमरे में भी एम्प लगाना चाहते हो तो आप इसी से उसे कनेक्ट कर सकते हो। इसी पर सोर्स देकर एक ही एम्पलीफायर से आप उन दोनों को यूज कर सकते हो। यानी आप एक पावर एम्पलीफायर लगा दो अपने दूसरे कमरे पर तो प्री का काम आपका यही एम्पलीफायर कर देगा। बाकी म्यूजिक लिसनिंग के लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए, यानी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कीजिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास में एप्पल का फोन है तो आप एप्पल एयरप्ले 2 को यूज कीजिए, बहुत अच्छी क्वालिटी आपको इसमें मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास में एप्पल का फोन नहीं है ना तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हियोस की ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसे उससे कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में बहुत सारी ऐप्स है जिसका सपोर्ट आपको मिल जाता है। स्पॉटिफाई चलाइए, एप्पल म्यूजिक चलाइए, अमेजॉन म्यूजिक चलाइए, वो आपकी मर्जी, आप जो चलाना चाहो चला सकते हो। अगर आपके पास में लोकल डेटा है, आप हाई रेजोल्यूशन म्यूजिक स्टोर कर रखा हुआ है आपने पेन ड्राइव में या USB में, तो आपको इसमें USB दी गई है जो कि हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को सपोर्ट करती है, फ्लैग फाइल्स को सपोर्ट करती है। तो आप उस डेटा को भी इस पर प्ले कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मैंने बताया कि यूज्ड आइटम है तो आपको मैं इसकी कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा। तो आप एक बार इसकी कंडीशन देख लीजिए, उसके बाद में हम आगे की बातचीत करते हैं फिर। तो लो जी दोस्तों, आप देख लो इसकी कंडीशन। पहले ये इसका रिमोट है, रिमोट की कंडीशन भी आप देख लो, बिल्कुल नई कंडीशन का ही रिमोट है, बिल्कुल एकदम। और सेट के बारे में बात करते हैं तो पहले कंडीशन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से आप साइडों पर पहले कंडीशन देख लो इसकी, बिल्कुल साफ़ सुथरा सेट है, बिल्कुल नए जैसा है, कोई स्क्रैच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई निशान विशान धब्बा धूल घट्टा कुछ नहीं है इसमें। यहाँ देख सकते हो आप, बिल्कुल चकाचक पीस है। ऊपर से भी एक बार आप नज़र मार लीजिए, ऊपर से भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है। इस तरफ भी देख लो एक बार, बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया, परफेक्ट नया, असली वाला नया जैसे होता है ना, बिल्कुल ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर नोब मिल जाती है जो कि सिलेक्टर है, इनपुट सिलेक्टर है। जो भी सोर्स आप लगा रहे हैं यहाँ से सेट करेंगे। पावर ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है। हेडफोन लगाने के लिए आपको एक स्लॉट दिया गया है, कुछ बटन्स दिए गए हैं सेटिंग्स वगैरह के लिए, डिमर, स्टेटस, स्पीकर, AV को चूज़ करने के लिए, सराउंड मोड, साउंड मोड को चूज़ करने के लिए, प्योर डायरेक्ट चलाना है, प्योर म्यूजिक पे चलाना है, डायरेक्ट ऑडियो चलाना है, या फिर आपने स्टीरियो पे चलाना है, उसे आप यहाँ से
चुनाव कर सकते हैं। यूएसबी का एक स्लॉट मिल जाता है, मास्टर वॉल्यूम मिल जाता है, बास ट्रबल बैलेंस का मैनुअल कंट्रोल आपको दिया गया। ये सबसे बढ़िया चीज़ है इसके अंदर कि आपका रिमोट अगर गुम जाता है, ख़राब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है ना, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैनुअल कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको फ्रंट में देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर बताया गया है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, हीओस, वाईफाई, एयरप्ले, ब्लूटूथ, हाई रेजोल्यूशन, फोनो इनपुट, HDMI के स्लॉट, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं जो कि मैं आपको बता ही दूंगा अभी। तो कंडीशन एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ टॉप की कंडीशन आप देख लो, पहले एक बार साइडों की भी दोबारा से देख लो, फ्रंट की भी देख लो, दूसरी तरफ की भी देख लो एक बार। तो एक बार इसकी बैक साइड की कंडीशन कैसी है और क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो बैक साइड पर आप देख लो, बिल्कुल साफ़ है, कहीं पर भी कोई निशान नहीं नज़र आएगा आपको, जिससे कि पता लग जाता है कितना यूज़ हुआ होगा ये। बाकी कंडीशन दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कोई भी निशान किसी भी कनेक्टर के आसपास में देखोगे आप तो कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। टॉप की कंडीशन दोबारा से दिखा देता हूँ एक बार। बिल्कुल जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा ही चीज़ देता हूँ, आपको पता ही है। बिल्कुल ब्रांड न्यू है, तो मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपने कंडीशन देख ली, एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ही ये पीस आया है। एक्चुअली जिनसे ये आया है ना वो घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो अभी फ्लैट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो सिस्टम नहीं लगा सकते, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जो सेटअप है वो पूरे का पूरा सेटअप ही मुझे दे दिया है। और हमारे वाले स्पीकर जो है, एक्टिव स्पीकर है, वो शायद उन्हीं को प्लान कर रहे हैं, अभी फाइनल नहीं है, बट हो सकता है कि वो वही लगाएंगे शिफ्ट होने के बाद में। तो मुद्दे की बात यह है कि वो सारा सेटअप मुझे अपना दे गए और 1 साल से थोड़ा ऊपर हो चुका है इस सभी सामान को, लेकिन यूज़ बहुत कम हुआ है उनका। जॉब वाले बंदे होते हैं तो ज़्यादा यूज़ कर नहीं पाते, तो कंडीशन आप देख ही सकते हो, उससे पता लगता ही है कि कितना इस्तेमाल किया गया होगा। और अंदर से भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल डस्ट है ही नहीं अंदर, मतलब पता लग जाता है ना, जैसे ही ऊपर से दिखता भी है वैसे तो डस्ट नाम की तो कोई चीज़ अंदर है ही नहीं, बिल्कुल साफ है एकदम से। बाकी फीचर्स बहुत जबरदस्त दे दिए, मतलब HDMI के 5 इनपुट दे दिए हैं जो कि AVRs में मिलते हैं, स्टूडियो में नहीं मिलते थे, वो भी आपको इसमें मिल रहे हैं। डिजिटल इनपुट्स मिल रहे हैं आपको, वाईफाई मिल जाता है आपको, ब्लूटूथ मिल जाता है आपको, USB का ऑप्शन मिल जाता है आपको, वो इनबिल्ट फोनो प्री एम्पलीफायर मिल जाता है, ऐप का सपोर्ट आपको मिल जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सपोर्ट आपको मिल जाता है। एक सांस के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बता भी ना पाऊँ। सबसे बढ़िया चीज़ें जो मुझे इसके अंदर लगी है ना, एक तो इसमें हमें एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट मिल जाता है, दूसरा जो ट्रबल, बास और बैलेंस है वो हमें मैनुअल दिया गया है, नोब वाला दिया गया है, जिससे कि क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। जो डिजिटल होता है ना, डिजिटल से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी इस मैनुअल वालों में आती है। दूसरा, आपको इसमें प्री आउट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके स्पीकर्स बहुत हैवी हैं या इन फ्यूचर कभी आपको लगता है कि मैं बड़े स्पीकर ले रहा हूं तो ये वॉटेज हो सकता है मुझे कम पड़े, तो पावर एम्प भी लगा सकते हो आप। वॉटेज से मुझे याद आया कि मैंने स्पेसिफिकेशन नहीं बताई आपको, तो एक बार आपको मैं इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना प्राइस बताना चाहूँगा। देखो, ये नया भी अवेलेबल है और यूज्ड भी अवेलेबल है, सो आप दोनों में से जो चाहो वो ले सकते हो। अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट को बाय करना चाहते हो तो ये यूनिट आपको पड़ता है 35,000 रुपीज़ में, जिसमें आपको पैकिंग और शिपिंग के चार्जेस अलग से लगेंगे। 35,000 रुपीज़ में आपको ये एम्पलीफायर मिलता है, इसका ओरिजिनल रिपोर्ट मिलता है, इसकी पावर कोड मिलती है और इसकी मैनुअल साथ आई है, वो मैनुअल मिलती है। और अगर आप इस एम्पलीफायर को नया बाय करते हो तो नए का MRP है 1,36,000 रुपीज़, लेकिन इस पर काफ़ी अच्छा खासा लेस मिल जाता है। सो अगर आप नया लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो नए के लिए, अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो आप इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये आपको 35 में पड़ता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोनों में से कोई भी लेने में तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर बात कर सकते हैं। और बात करने से मुझे याद आया कि एक बार प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपका फ़ायदा है, भविष्य में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बेल आइकन दबा दोगे अगर तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, आप इस पर 4 ओम से लेकर 16 ओम्स तक के स्पीकर्स प्ले कर सकते हो। अगर आप इस पर 8 ओम्स के स्पीकर प्ले करते हो तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के सिग्नल पर आपको मिलता है 75 वॉट्स का आउटपुट पर चैनल 0.08% डिस्टॉर्शन के साथ। अगर आप इस पर 6 ओम्स का स्पीकर लोड देते हैं तो आपको मिलती है 100 वॉट्स की आउटपुट पर चैनल 1 किलो हर्ट्ज के सिग्नल पर 0.7% डिस्टॉर्शन के साथ। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें दिया गया है 10 हर्ट्ज से लेकर 100 किलो हर्ट्ज तक का।
SNR यानी कि साउंड टू नॉइस रेशियो आपको मिलती है 98 dB की। तो फ्रेंड्स ये सभी चीजें हैं जो कि हमें स्पेसिफिकेशन में बताई गई हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आप इस पर 4 ओम से लेकर 16 ओम तक के स्पीकर लगा सकते हो, लेकिन आपको ऑप्शन मिल जाता है इस पे टोटल 4 स्पीकर्स कनेक्ट करने का रहेगा। ये स्टीरियो ही यानी 2 चैनल की ऑडियो ही देगा, लेकिन आप 4 स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो। ए और बी का ऑप्शन हमें दिया गया है। अगर आप सिर्फ ए को चलाना चाहते हो या सिर्फ बी को चलाना चाहते हो, यानी दोनों में से एक को चलाते हो, तो आप 4 से लेके 16 ओम तक के कोई भी स्पीकर लगा लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप चारों स्पीकर्स को एक साथ प्ले करो, तो इस कंडीशन में आपके सभी स्पीकर्स 8 ओम्स के होने चाहिए। 8 ओम से नीचे के स्पीकर्स नहीं होने चाहिए हैं आपके। अभी अगर मैं बात करता हूं आपसे इसकी साउंड परफॉर्मेंस की, वैसे तो बताने की ज़रूरत होती नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड है भैया, सब चीज़ें अच्छी ही बना रहे होते हैं। लेकिन मैंने इसे अपने एप्पल के एयरप्ले पर भी यूज़ कर देखा है, तो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी मिली है। इसमें आप कोई भी स्पीकर इस्तेमाल करो। मैंने इस पर 6 ओम्स और 8 ओम्स के स्पीकर लगाए थे, 4 ओम्स के मेरे पास थे नहीं, अभी है नहीं मेरे पास में, इसलिए मैंने लगाए नहीं। तो सभी स्पीकर्स में काफ़ी अच्छी आवाज़ इसने दी है। डिजिटल जो कनेक्टिविटी है वो भी मैंने यूज़ कर देखी है, एनालॉग सिग्नल भी दिया मैंने इसे, तो सभी में इसने प्रॉपर काम किया है। ब्लूटूथ से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं उसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग से या फिर एप्पल एयरप्ले से, तो आपको थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। वहां पर जाकर ब्लूटूथ की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सभी चीज़ें परफेक्ट है। फीचर्स आपको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। आपको प्री आउट दी गई है, सबवूफर्स के लिए प्री आउट दी गई है, आपको फ्रंट चैनल की प्री आउट दी गई है, जोन 2 की प्री आउट दी गई है, आपको डिजिटल कनेक्टिविटी मिल जाती है, HDMI इनपुट्स मिल जाते हैं, फोनो प्री एम्पलीफायर इनबिल्ट मिल जाता है, वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ मिल जाता है, USB का स्लॉट मिल जाता है, गूगल एयरप्ले मिल जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हो। क्या क्या है और क्या करोगे, और मतलब क्या रह क्या गया यार। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी थी और आपको आई थिंक बता ही चुका हूँ। वो आपकी मर्जी, आप नया लेना चाहते हो तो नया भी ले सकते हो, इसे खरीदना चाहते हो तो इसे भी खरीद सकते हो। ऑप्शंस आपको बता दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कैसे करना है आपको बता दिया गया है, प्राइस आपको बता दिया गया है। सो इस वीडियो को समाप्त करने का टाइम आ गया है, तो इसे हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं कमेंट कर। कोई भी प्यार मोहब्बत भरा मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों एंड सत श्री अकाल।